नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। विधानसभा आगे जिस तरह से 9 उपचुनाव लगभग हिमाचल प्रदेश में होने हैं, 6 हालांकि पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर डायरेक्शन जारी कर दी गई थी उपचुनाव को लेकर। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने इन 6 सीटों पर जो है वो नामों का भी ऐलान कर दिया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 जो कांग्रेस के बर्खास्त बागी विधायक थे जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था, भाजपा ने उन सभी 6 के 6 कांग्रेस के बागी नेताओं को प्रत्याशी बनाया है और इसकी आधिकारिक जो सूची है वो भी जारी हो गई है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा जो कि पहले कांग्रेस की तरफ से विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा में जो है हिमाचल प्रदेश में जो कैंडिडेट दिए गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके विपक्ष में जो है वोट करते हुए भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया और उनको जो है उजताकर भेजा, जिसके बाद से हिमाचल प्रदेश में तमाम जो राजनीतिक उठापटक है वो चल रही है अभी भी। और इस बीच जो है उनका नाम जो है वो धर्मशाला से तय कर दिया है बीजेपी ने, यानी उनको टिकट जो है वो दे दी है। इसके अलावा राजेंद्र राणा जो कि सुजानपुर से कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव विधानसभा के चुनाव जिन्होंने लड़े थे और जीते थे, उनको भी सुजानपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। इसकी अधिसूचना जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है। जो तीसरे कैंडिडेट हैं रवि ठाकुर जो कि लाहौल स्पीति से जीतकर आए थे कांग्रेस के टिकट पर, उनको भाजपा ने फिर टिकट दिया है, उनको जो है लाहौल स्पीति से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा देवेंद्र सिंह भुट्टो जो कि कुटलैहड़ से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और बागी वो रहे, उन्होंने अब जो है बीजेपी का दामन थामने के बाद बीजेपी ने उनको वहां से प्रत्याशी बना दिया है। इसके अलावा ऊना गगरेट से चैतन्य शर्मा को जो है वो बीजेपी ने टिकट दिया है। और इसके अलावा बड़सठ इंद्रदत्त लखनपाल जो कि 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन वो भी बागी हुए, बर्खास्त उनको विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया था व्हीप का उल्लंघन करने पर, उनको बीजेपी ने जो है यहाँ पर कैंडिडेट बना लिया गया है। यानी 6 की 6 सीटें जो बागी कांग्रेस के विधायक चल रहे थे उनको जो है यहाँ पर टिकट भाजपा ने दे दिया है। जिस तरह से बीते दिनों ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद अब बीजेपी ने इनको टिकट भी दे दिया है। निश्चित तौर पर अब मुश्किलें जो है वो बीजेपी की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से टिकट ये दिए गए हैं और इन सीट्स पर 6 की 6 सीट्स पर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे पिछली बार जो चुनाव हार गए थे, कहीं ना कहीं वो आस लगाए थे कि उपचुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में उनको जो है वो टिकट फिर से मिल सकता है और इसको लेकर चुनाव प्रचार भी कुछ प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह से टिकट जो है इनको बीजेपी ने दे दिया है तो ऐसे में बगावत अब बीजेपी के अंदर भी उठ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को कैंडिडेट की तलाश जो है अभी जारी है। कांग्रेस भी आने वाले दिनों में इन सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी पर मंथन कर रही है, किसको प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन अब जिस तरह का उठापटक चल रहा है, सियासी घमासान हिमाचल प्रदेश में मचा हुआ है, उस बीच बीजेपी ने लगातार जो है वो सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए है और अब क्योंकि 4 लोकसभा सीट पर पहले ही बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिए थे, अब 6 की 6 जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उन पर ये कैंडिडेट बनाए गए हैं। और जिस तरह से सभी 6 जो बागी कांग्रेस के विधायक थे उनको टिकट दिए गए हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट पे अभी क्योंकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक, तो ऐसे में वो पेच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है, हो सकता है कि उन तीनों बागियों को जो इंडिपेंडेंट है उनको भी जो है बीजेपी जो है वो टिकट देगी। हालांकि अभी ये निर्णय जो है वो स्पीकर के निर्णय के बाद हो पाएगा कि कब तक जो है इस्तीफा मंजूर होता है और कब जो है बीजेपी इन पर जो है वो मुहर लगाती है इन 3 टिकट पर। लेकिन 6 जो ये टिकट है सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र सिंह भुट्टो और रवि ठाकुर और चैतन्य, इनको जो है टिकट दे दिए गए हैं। टिकटों की घोषणा हो गई है, अभी सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक सूची आ गई है। 6 के 6 कांग्रेस बागी नेताओं को टिकट जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी के जो इन विधानसभा क्षेत्र में एस्टेब्लिश लीडर हैं, पहले से बीजेपी के जो लीडर हैं, उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि पूर्व में मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर वो कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में अब उनका टिकट जो है वो कट गया है। हालांकि वो पहले ही प्रचार में डट गए थे और अब देखना होगा, और धूमल खेमे के वो माने जाते हैं, देखना होगा कि किस तरह का उनका रवैया रहता है, क्या बगावती सुर जो है वहां से निकल कर आते हैं। और इसी तरह से लाहौल स्पीति से क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी थे पूर्व मंत्री रामलाल सिंह मारकंडा, वो भी उनका टिकट कट गया है, अब रवि ठाकुर वहां से प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में देखना होगा वो क्या करते हैं, क्योंकि आजकल ये भी लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस की तरफ जो है ये बीजेपी के जो नेता हैं
ये जो है वो कांग्रेस में आ सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस भी इस पर मंथन कर रही है, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें जो है वो निकल कर आता है, क्योंकि राकेश कालिया जो कि कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने भी जो है बीजेपी के जो लीडर थे, उन्होंने भी जो है बीते दिनों बगावत करते हुए दामन थाम लिया है कांग्रेस का। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। जिस तरह से 6 की 6 सीट्स पर जो है ये टिकट तय हो गए हैं और तमाम जो 6 बागी नेता थे उनको टिकट दिए गए हैं। अब जो बीजेपी के इन विधानसभा हलकों में जो लीडर्स हैं, जिन्होंने चुनाव जो है विधानसभा के आम चुनाव जब हुए थे 2022 में चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल हो पाई, अब उनका क्या रुख रहता है, क्या उनका रवैया रहता है, किस तरह के बगावत जो है वो बीजेपी के अंदर रहती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या आगामी रणनीति रहती है, किस पर जो है दाव कांग्रेस खेलती है। क्या बीजेपी के जो ये रेबल निकलकर सामने आएंगे, जो बीजेपी की लगातार टिकट पर जो है जीतते आए थे, हालांकि पिछली बार जो है जीत नहीं मिली, क्या इन पर जो है कांग्रेस दाव खेलती है, इनको पार्टी में लेती है, तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन बीजेपी ने 6 के 6 जो कैंडिडेट जो बीजेपी में शामिल हुए थे कांग्रेस के बागी, उनको टिकट जो है वो देने का यहाँ पर निर्णय ले लिया है। 6 के 6 टिकटों पर मुहर लगा दी गई है। अब इंडिपेंडेंट पर फैसला होना है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय जो है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।